सब संतन की गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज सबसे पहले भगवान गणेश जी और हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करने के बाद, कोटड़ी चारभुजा नाथ के और माता जी के चरणों में नमन करने के बाद, गौ माता के चरणों में नमन करके मंच पर उपस्थित सनातन धर्म का अपने मुखारविंद से भक्तों के हृदय के अंदर बीज अंकुरित करने वाले सभी संतों के चरणों में नमन करने के बाद इस गौ संकट निवारण पद यात्रा को प्रारंभ करने के लिए शेखावटी के लाल, मेरे बड़े भाई और राजस्थान के अंदर गरीब गुरबा किसान मजदूर और गौ माता और गांव की आवाज उठाने वाले, जिनका नाम ही गोविंद है, गोविंद डोटासरा जी का यहां स्वागत करता हूं। यहां उपस्थित राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ओम गोदारा जी, मदन मेघवाल जी, राजकुमार जी का जयपुर से यहां पधारने पर तीनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित मातृशक्ति की प्रतीक हमारी विधायक माता गायत्री देवी जी को नमन करता हूं। पूर्व विधायक हगामी लाल जी को नमन करता हूं। हमारे पूर्व विधायक विवेक धाकड़ जी, हमारे यहाँ पूर्व सभापति नगर परिषद की बहन ललिता समदानी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय जी, भिलवाड़ा से कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष अनिल डांगी जी, आसीम के प्रधान भाई उदयलाल जी, हमारे राजेंद्र त्रिवेदी जी, भाई धर्मेंद्र जी, हमारे पूर्व प्रधान ब्रजदासन उपाध्याय जी, सत्यनारायण जी, राजेश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित जितने भी सभी हमारे मेहमानगण आए हैं वो सभी, और ये मंच, ये जो आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप जितने भी लोग, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी और गौ भक्त, आपके बिना ये मंच अधूरा है, आपके बिना ये यात्रा अधूरी है। क्योंकि कोई, आप सब, आज दुनिया जानती है कि किसान को अगर आप 1 लाख रुपए भी दो तो वो किसान अपना खेत छोड़ने को तैयार नहीं है। पर हजारों हजार की संख्या में जो गौ भक्त गौ माता के लिए निकल के अपना काम छोड़ के यहां से कोटड़ी चारभुजा नाथ तक पदयात्रा करने के लिए आए हैं, आप सबके भी श्री चरणों के अंदर आपका भाई और बेटा धीरेन्द्र आपको हाथ जोड़ के वंदन और प्रणाम करता हूं। ये यात्रा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक तो पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं गौपालक वंश के अंदर पैदा हुआ, और जिस दिन से मैंने अपनी आंख खोली, अपने दादा दादी माता पिता को गायों की सेवा करते, उनका गोबर उठाते, उनको अपने परिवार के पालक के रूप में उनके चरणों में वंदन करके नमन करते हुए देखा। और मैं आज जहां पर पहुंचा हूं, ये भगवत कृपा, साधु संतों का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद और आप सबका मेरे सिर पे रखा हुआ हाथ जो यहां पर विराजे हैं, सिर्फ इसलिए आ गए कि चलो धीरज ने बुलाया है, गौ माता की सेवा करने चलना है। ये आपका जो मेरे प्रति स्नेह, ये आपका जो मेरे प्रति विश्वास, ये आपका जो मेरे प्रति आशीर्वाद है, इस हनुमान जी की तरफ धीरे धीरे हाथ करके वचन देता है कि मेरे जीवन का एक एक पल आपकी सेवा में, आपके चरणों में, और आपको अपना परिवार मान के आप लोगों की सेवा करने के अंदर बीतेगा। और ये आज मौका भी ऐसा है, जिस गौ माता के शरीर के अंदर 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जो गौ माता का गौमूत्र गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है, और किसी भी मूर्ति के ऊपर हम देखते हैं पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो गौमूत्र का छिड़काव करके उस स्थल को पवित्र करते हैं। आज ये कलयुग तो है, उस कलयुग के अंदर लोग कहते हैं गौ माता को बीमारी कैसे आ गई। मैंने कहा याद करो, श्री कृष्ण को मारने पूतना नहीं आई थी क्या? सीता माता का हरण करने रावण नहीं आया था क्या? धर्म और अधर्म की लड़ाई, पुण्य और पाप की लड़ाई सनातन काल से चली आ रही है। और उस सनातन काल के अंदर जीवन में एक बात याद रखना कि जब जब धर्म पे आक्रमण हुआ है, ईश्वर ने कोई ऐसा रास्ता निकाला है
कि पाप का अंत हुआ और पुण्य की जीत हुई है। अगर आज गौ माता को भी संकट आया है तो आप ये मान के चलना कि हमारे ऊपर आते हुए संकट को गौ माता ने अपने ऊपर झेला है और आज वो पीड़ा के अंदर है। इसलिए उस गौ माता की पीड़ा का नाश करने के लिए जो व्यक्ति ये कहता है जय गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। गौ माता की सेवा करनी पड़ेगी। और ये तकलीफ इसलिए आई है क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अंदर लोग कहते हैं कि कली कली जैसे अपने घुटनों पर चलना शुरू करेगा वैसे वैसे इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा यहाँ पर वो हर व्यक्ति जो धर्म की बात करता है, जो पुण्य की बात करता है, जो सच्चाई की बात करता है, उसकी राह के अंदर कांटे आते जाएंगे। लेकिन जब वो उन कांटों पर चलेगा उन्हें पीड़ा होगी और उस पीड़ा के बाद जो मुक्ति मिलेगी वो मुक्ति पुण्य की ओर ले जाएगी, सच की ओर ले जाएगी, विजय की ओर ले जाएगी, अच्छाई की ओर ले जाएगी, ईमानदारी की ओर ले जाएगी। इसलिए जीवन के अंदर कठिनाइयां जरूर आएगी। हर वो व्यक्ति जो धर्म की बात करेगा, हर वो व्यक्ति जो सच्चाई और अच्छाई की बात करेगा, पहले लोग उसकी ऊपर उंगली उठाएंगे, उस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर वो अपने मन में निष्काम भावना से सेवा करने की भावना लेकर चलेगा तो अंत में याद रखना सत्य की जीत होती आई है और सत्य की जीत होती रहेगी। और जब हम संकट मोचन हनुमान जी से रवाना होंगे, जो महाराज जी ने कहा इस स्थान का चयन इसलिए किया कि संकटों का नाश करने वाले हनुमान जी हैं। क्योंकि इस कलयुग के अंदर जो मूर्तियां इस धरती पे विराजती है, जहां जहां भगवान राम का, रामायण का, सत्कर्म का, भगवत कर्म का नाम लिया जाता है, वह साक्षात स्वरूप के अंदर हनुमान जी महाराज विराजे रहते हैं। और जहां हनुमान जी आते हैं सीता माता के आशीर्वाद से अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, वो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता जब कोई संकट को खत्म करने की कल्पना कर लेते हैं तो ऐसा कोई संकट नहीं है जो हनुमान जी के कल्पना मात्र करने से दूर नहीं हो जाए। और चार भुजानाथ गायों की रक्षा करने वाले हैं। वो चार भुजानाथ जब हम यहाँ से चलेंगे और पद यात्रा करते हुए चार भुजानाथ के श्री चरणों के अंदर अरदास करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मन तो कहता है कि दुनिया की कोई ताकत भी हमारी गौ माता के प्राण नहीं हर पाएगी। पूतना हारेगी और गौ माता जीतेगी। उनके शरीर के अंदर जो कष्ट आया हुआ है उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। जितने मेरे साफे पगड़ी वाले आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने नौजवान, जितनी मेरी माताएं बहनें, और यहाँ से आज हम चलेंगे सातोला का खेड़ा तक। अब मुझे बताओ बीच में कौन कौन भाग जाएगा तुम्हारे में से? सातोला का खेड़ा और 4 बजे तक मेरे साथ कौन चलेगा? वही हाथ खड़ा करना जिसके मन में हनुमान जी के सामने बैठे हुए हम लोग। झूठा हाथ खड़ा मत करना। मेरे साथ जो चलेगा ईमानदारी से दोनों हाथ खड़ा करके बोलो जय गौ माता की, जय गौ माता की, जय गौ माता की। मैं एक और बात कहना चाहूंगा इस अवसर पर, जो हमारे नौजवान साथी भावुकता में सेल्फी के लिए कूद पड़ते हैं ना ऊपर, ये गौ माता की यात्रा है। ये कोई उत्सव का माहौल नहीं है, ये माहौल धर्ममय है, ये माहौल हनुमान जी के चरणों में। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, मैंने, जितने भी हमारे महात्मा गण यहाँ बैठे हुए हैं, हनुमान जी का प्रणाम करके साधु संतों को आशीर्वाद लेके उधर गौ माता की मंदिर के बाहर पूजा करने के बाद में इस मंच पर आए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन गोदारा जी का। हमारे यहाँ पर इतने मेहमान थे लेकिन पवन जी ने कहा कि धीरज जी आज 19 किलोमीटर चलना है, मतलब 5 घंटे कम से कम लगेंगे, तो फिर रात बहुत ज्यादा हो जाएगी। और रात को वहां भजन संध्या भी है। हमारे पूरे राजस्थान में मैंने ऐसे कलाकार कम देखे। डॉक्टर ओम मुंडेल किसी भी भजन संध्या में जाकर 1 रुपया वहां से नहीं लेता, निःशुल्क भजन संध्या करते हैं और गौ माता के लिए पैसे इकट्ठा करके वहां की गौशालाओं के अंदर दान देते हैं। छोटू सिंह रणवा जो एक क्रांतिकारी उद्बोधन के लिए भजनों के लिए जाने जाते हैं, और हमारे मेवाड़ की बेटी आंचल, ये तीनों सातोला का खेड़ा के अंदर आज भजन संध्या के अंदर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। और कल हम सब लोग कोटड़ी 4 बजे नाथ के लिए सातोला खेड़ा से रवाना होंगे। वहां पर भी 5100 किलो की देसी घी के अंदर औषधीय लाभ से तैयार करवाई है, जो भिलवाड़ा जिले की गौशालाओं के अंदर भेजी जाएगी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जहां कहीं गौशाला हो, जो कोई आपके संपर्क में हो, उसको सूचना कर देना कि 201 किलो गुड़ के पीपे जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां डाली गई है वो, और 5100 किलो गुड़ की देसी घी की लापसी औषधि है, और उसके साथ
गो 56 भोग ब्रह्म भोग का आयोजन वहां पर रखा गया है। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं वहां पहुंच के इस पुण्य के काम के अंदर भागीदारी करना। हमारे दुलानी जी मैं कहूंगा इधर आइए आप एक जाके सुभाष जी दुलानी रानी जी बिराज मंच पे खड़ा नहीं है, अनिल जी बिराज मंच पे खड़ा नहीं है। दुलानी जी मैं आपका स्वागत करते पहले इधर आ जाओ आप। एक माला ठीक है। अभी तक हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने इस लंपी बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया। आज कोरोना इंसानों के अंदर आया तो क्योंकि इंसान वोट देते हैं, क्या करते हैं, तो नेता सोचते हैं कि हमारा राज चला जाएगा या राज आ जाएगा या राज बिगड़ जाएगा, तो उस कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। लेकिन जो जगत जननी है, जो गौ माता है, वो बोल नहीं पाती है, वो वोट नहीं देती है। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने अब तक, क्योंकि एक राज्य में नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत के अंदर इस बीमारी ने पांव पसारे, हजारों लाखों गौ माताएं पीड़ा के अंदर आ गई, लेकिन उनको अभी तक महामारी घोषित नहीं किया। मैं साधु संतों से ही मांग करूंगा कि आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि इस लंपी को एक महामारी घोषित कर दी जाए ताकि गौ माता को एक्स्ट्रा पैसा मिल सके, गौ माता की सेवा हो सके। लेकिन हमारे भिलवाड़ा के सुभाष दुलानी जी जो एक गौ भक्त हैं, लगभग इन्होंने 1.25 लाख किट दवाइयों के तैयार करवाए, और ये आइवर एक्टिंग दवाई है। जिस गौ माता को लंपी हो गया हो, उस गौ माता को 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को, या तो केले के अंदर या बाटी में गुड़ डाल के उस बाटी के अंदर या ब्रेड के अंदर 3 दिन तक 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को, 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को, मतलब 18 या 36 गोली 3 दिन हमको उस गौ माता को देनी है। तो भगवान उस गौ माता के अंदर जो लंपी आई है उसके अंदर उसको राहत मिलेगी, शरीर में ठंडाई आएगी और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और जिसे हमें लगता है कि थोड़ी बहुत भी संभावना, मान लो गांव में 4, 5, 10 गाय के अंदर लंपी हो गया, तो 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को हमें उसे 1 डोज दे देनी है ताकि 6 महीने के लिए गौ माता सुरक्षित रहेगी, उसके अंदर लंपी नहीं आएगा। 1 साल की कह रहे हैं कम से कम। और ये निःशुल्क दवाई हम आप लोगों को पूरे रथ के अंदर जो अपना चलेगा, जो कोई भी आएगा गांव के अंदर भी हम निःशुल्क दे देंगे, गौशालाओं के अंदर भी हम निःशुल्क दे देंगे। इस पुनित काम के लिए हम इन्होंने जो गाय माता के लिए जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। न भूतों न भविष्य थी, न पहले कभी हुआ, न आगे होने की उम्मीद है। तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनसे उम्र में बड़ा होने के नाते आशीर्वाद देता हूं। ये चिरंजीवी हो, यशस्वी हो, जिंदगी में सारी खुशियां इनको मिले, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 2-4 बात कहनी है मेरे युवा साथियों से। खास करके देखो, जो गौ भक्त हैं वो आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, यहां भी बैठे हैं, दूर भी बैठे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो ज्यादा प्रयास करता है वो बेचारा पीछे खड़ा रह जाता है, और जो कुछ नहीं करता मंच पर चढ़ जाता है कि नेताजी को शक्ल दिखानी है। इस शक्ल को देख के मैं फैसला करने वाला नहीं हूं। आपने गौ माता के लिए क्या किया है, या आपके हमारे मन में गौ माता के लिए क्या भावना है, उसका फैसला संकट मोचन हनुमान जी, 4 बजेनाथ और गौ माता करेंगे। इसलिए खुद से झूठ बोल सकते हैं, गौ माता से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है युवा साथियों से, हमारे ऊपर पड़ने की जगह, क्योंकि 19 किलोमीटर चलना है, सेल्फी शाम को सतलोखेड़ा पहुंच के खिंचा लेंगे। मुझे भी ध्यान पड़ेगा कौन कौन वहां पर पहुंचा है। जयपुर से भी हमारे महाराजा कॉलेज का अध्यक्ष संदीप यहाँ पर आया है, हमारे विनोद जाकर जो राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व, देखो राजस्थान विश्वविद्यालय, एक बार विनोद खड़ा हो जाए, ये हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्व शासन अध्यक्ष है। अगर ये चाहता मंच पर चढ़ जाता। हमारी छोटी बहन सोनू यहाँ पर बैठी है, रेखा यहाँ बैठी, कई हमारे साथी मंच पर नहीं बैठ के सामने बैठे, क्योंकि धर्म सभा है। मैं आप सबका आभारी हूं
खास करके पूरे भीलवाड़ा जिले से जो भी व्यक्ति, कोई खुद आया, कोई 5 आदमी लेकर आया, कोई 10 आदमी लेकर आया, जिसकी जितनी श्रद्धा थी वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति मेरे माथे के ऊपर है। आपने यहाँ पर आके जो गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए अपने आप को पद यात्रा में शामिल करने के लिए यहाँ पर पधारे, आपका ये कर्जदार धीरे धीरे जिंदगी भर रहेगा। अब मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी से आग्रह करूंगा कि हे गोविंद, ऊपर गोविंद भगवान श्री कृष्ण काल बजानाथ और नीचे हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी। तमाम साधु संतों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा फोन में लाइव चल रही है। सम्मानित मंच को डोटासरा जी देखिए, हमारा लाइव चल रही, देख लो। धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां यहाँ पर इस पुनीत कार्य में आप आए, सबको हो गया। और विशेष रूप से हाँ, डोटासरा मेरे छोटे भाई जो पिछली राजस्थान की विधानसभा में हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी समस्याओं को उठाते थे, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार से संघर्ष करते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव भी हैं और वर्तमान में बीज निगम के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। आपके लाडले नेता भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं, धीरज गुर्जर जी। हम सब संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने हनुमान जी को साक्षी मान करके एक पुनीत कार्य के लिए यहां आए हैं। अभी महाराज श्री फरमा रहे थे कि राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं महाराज श्री मंच से राजनीति का मंच नहीं है, कांग्रेस का एक झंडा नहीं है, बैनर नहीं है, राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति के बगैर भी कुछ भी नहीं होता है। राजनीति के माध्यम से हम सब जनता का आशीर्वाद लेकर के, जिसको जनता आशीर्वाद देती है वो प्राणी मात्र की, मानव मात्र की सेवा के लिए आगे बढ़ता है। किसी भी नेता का ये नहीं सुना होगा कि आप चुनाव क्यों लड़ते हो, तो अगर वो ये कहता है कि मेरे परिवार पालने के लिए, पेट्रोल पंप लेने के लिए, खान लेने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वो एक ही बात कहता है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, पीड़ित लोगों की मदद करना चाहता हूं और मेरा पूरा जीवन जीव मात्र, प्राणी मात्र की सेवा के लिए समर्पित करने के भाव से मैं राजनीति में आया हूं। और वही भाव अगर चलता रहे तो वास्तव में जनता उसको पूरा आशीर्वाद देती है, उसको समर्थन देती है। आज यहां पर दूसरी पार्टी के नेताओं को भी आना चाहिए था। जब कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन नहीं है तो मैं आया, तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए? वो भी आने चाहिए। बसपा के लोग क्यों नहीं आए? किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, गो माता के लिए तो उसको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। देखिए, जो तकलीफ आई है वो गोमाता के साथ साथ किसान के भी तकलीफ आई। जब गोमाता तकलीफ में आई तो किसान निश्चित रूप से तकलीफ में आ गया, क्योंकि माता के साथ साथ उसका जीवन यापन का एक साधन भी गोमाता पशुधन होता है और पशुधन से वो अपना परिवार का पेट पालता है। जब गोमाता के तकलीफ आई और गोधन हमारा नष्ट होने लगा तो किसान की कितनी तकलीफ हो रही है ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं कल परसों मुख्यमंत्री जी के साथ महाराज श्री जैसलमेर गया था। वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। उनके यहां तो केवल पशुपालन और उसमें विशेष रूप से गौ माता ही उसका जीवन का सहारा है। उसके बाल बच्चों को पढ़ाने का, उसके परिवार को चलाने का, उसके 2 वक्त की रोटी खाने का अगर कोई साधन करती है तो वो गौ माता करती है। उससे वो दूध के माध्यम से
अपने परिवार को भी पालता है और बाजार में दे करके उससे पूरा परिवार चला। लेकिन जब कोरोना महामारी पूरे देश में आई और हमारे यहां भी आई, तो सरकार ने बहुत प्रयास किए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो। और भीलवाड़ा जिले को तो मैं नमन करता हूं, इस माटी के आप सब लोगों को, कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में आपने जो प्रयास कोरोना रोकने के लिए किए, वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। उसमें आप लोगों का, ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, आप सबका किसी का योगदान कम नहीं था। और आप जो सामने बैठे हैं उनका भी योगदान कोई कम नहीं था। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सिंबल पे चुनाव लड़ा हो, हारा हो, जीता हो, पूरे भीलवाड़ों के लोगों ने लग करके और भीलवाड़ा मॉडल को WHO में और पूरे देश और दुनिया में फेमस कर दिया और लोगों को कोरोना महामारी से बचाने का काम किया, उनका जीवन बचाने का काम किया। अब जब लंपी बीमारी आई तो चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, यथासंभव सबने अपने प्रयास किए। बजट की जरूरत थी, बजट दी, और जहां पर जागरूकता की बात थी, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से सबको जागरूक करने का काम किया। लेकिन सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, वो सीमित काम कर सकती है। जो व्यक्ति कोई काम कर सकता है वो मानव मात्र है, मानव प्राणी है, जो सबको साथ लेकर के इस गोमाता के समस्या के निवारण, इसकी बीमारी के निवारण के लिए कोई काम कर सकता है। और वो कब करेगा? जब उसमें जागरूकता आएगी, उसमें समझ बढ़ेगी, उसके संसाधन उपलब्ध होंगे, उसको ये लगेगा कि हाँ, अब ये मेरा काम है, ये काम मेरे को करना चाहिए। अब इस दिशा में अगर कोई ऐतिहासिक काम आज शानदार आप सब साधु संतों के आशीर्वाद से करने का काम किया है और इस बीड़े को उठाया जागरूकता करने का और गौ माता को बचाने का, तो वो है मेरा छोटा भाई धीरज गुर्जर, आपका लाडला जनप्रतिनिधि। हम महाराज वोट के लिए तो गोमाता गोमाता बहुत करते हैं, और लेकिन जब गोमाता के वास्तव में संकट आता है तब पता लगता है कि कौन असली है और कौन गोमाता का भक्त नकली है। नकली वाले नहीं आते हैं, असली वाले हमेशा खड़े रहते हैं। ये फर्क है, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन पता लग जाता है कि कौन असली गो सेवक है, गो भक्त है और गो माता की सेवा करना चाहता है, और कौन नकली है जो केवल वोट के लिए अपनी बात करते हैं, वोट के अलावा कोई बात नहीं करते। मैंने अभी तक बीजेपी कांग्रेस का नाम नहीं लिया महाराज, अभी नहीं लूंगा। ये मंच राजनीति का नहीं है, इसलिए मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति के माध्यम से सेवा करने के बजाय जो राजनीति को अपने मेवा लेने के लिए प्रयोग करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ नहीं कहना मुझे। जो आप लोग कर रहे हो, भीलवाड़ा कोरोना में भी ऐतिहासिक, और आज लंपी में भी मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, जहां भी जाऊंगा वहां पर ये कहूंगा कि धीरज गुर्जर ने और उनके साथियों ने, उनके लोगों ने मिलकर के भीलवाड़ा में गौ माता को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक पद यात्रा की है। भाई आदमियों के लिए तो सभी करते हैं, जिसका खटका दबता है ना खटका, उसके लिए तो सभी करते हैं। सुबह से शाम तक वोट मन देशो कौन दो, मन जीता सो कौन जीता सो, ये बातें तो करती है, लेकिन गोमाता जो बोल नहीं सकती है, जो वास्तव में किसान की आत्मा है, हमारी माता का रूप दिया हुआ है, उसके लिए अगर राजनीतिक मंच छोड़ करके अगर कोई सेवा भावनाओं से आगे बढ़ता है तो उसको सलूट मार करके उसको अभिनंदन किया जाना चाहिए। इसलिए भाई धीरज गुर्जर, हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप आगे बढ़िए, इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करने का काम कीजिए। ये मौके तोके होते हैं, और जो अवसर चूक जाता है ना, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। अब की बार महाराज, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी का, लेकिन वो गौ माता की बात करने वाले अवसर चूक गए और हमारा धीरज गुर्जर इसमें बाजी मार ले गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जागरूकता है महाराज। पैदल यात्रा किस लिए होती है? लोग देखें भाई ये पैदल क्यों चल रहे इतने लोग,
इनका भाव क्या है, इनकी मंशा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, ये इसीलिए तो पैदल यात्रा। और खुद के आदमी के शरीर पे थोड़ी तकलीफ देता है तो उसको पता लगता है कि किसके तकलीफ होने से क्या भाव होते हो, क्या करना चाहिए, इसीलिए तो पैदल यात्रा है। हमारे राहुल गांधी जी आज पैदल यात्रा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, ईमानदारी की बात है, एक शब्द भी नहीं लूंगा। लेकिन जो देश में एक माहौल पैदा हो गया है, धर्म के आधार पर बांटने का माहौल पैदा हो गया है, नफरत का माहौल पैदा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए, पूरे देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसका भी हम सम्मान करते हैं। आज अगर कोई भी पैदल यात्रा करे, वो बीजेपी का करे, कोई दूसरा करे, चाहे मोदी जी कर ले, कोई अमित शाह जी कर ले, हम उनका भी स्वागत करेंगे। अगर अच्छी कोई मिशन लेकर के अगर वो पैदल यात्रा करते हैं, और यहाँ बीजेपी के नेता भी अगर कोई पैदल यात्रा करते हैं, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे कि वो कोई मिशन उनका होना चाहिए, वो गैर राजनीतिक मिशन होना चाहिए, लोगों की, मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा का उद्देश्य होना चाहिए। अगर सेवा के उद्देश्य से आपको बुला करके और अगर वो सेवा करते हैं तो हम उनको भी सैल्यूट करेंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे और उनको भी धन्यवाद देने का काम करेंगे। तो इसलिए ये जो यात्रा है, ये जो कार्यक्रम है, वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। मैं केवल गोविंद डोटासरा, धीरज गुर्जर का बड़ा भाई होने के नाते आया हूं, न कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते। मैं केवल और केवल ये संदेश देने आया हूं कि हाँ, आदमी तो बोल सकता है, पशु गौ माता बोल नहीं सकती है। उसकी संकट के समय मेरे भाई जो मदद हो सकती है कीजिए। हम कंधे से कंधे मिला करके आपके इस पवित्र मिशन के साथ में खड़े हैं। पूरे प्रदेश के लोग, 36 कम्युनिटी के लोग, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब आपके साथ में हैं और देवताओं का आशीर्वाद है। हनुमान जी के मंदिर के सामने आपने जब ये यात्रा शुरू की है तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा निकलेगा। गौ माता के लिए सब लोग जागरूक होंगे और सब जिसकी जितनी सामर्थ्यता है उस सामर्थ्यता से योगदान तन मन धन का दीजिए। किसी के पास में धन है तो धन देने का काम करें, किसी के पास में धन नहीं है, समय दे सकता है तो समय देने का काम करें, और किसी में थोड़ी बहुत शरीर में पीड़ा झेल करके अगर उसकी भावना व्यक्त करके और ये बताने की चेष्टा करें कि हम सबका दायित्व बनता है कि आज ऐसे समय में सब हम अपनी राजनीतिक बातें छोड़ करके सब एकजुटता के साथ में जिस गौ माता को माता का दर्जा हम मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके संकट निवारण के लिए पैदल यात्रा और प्रचार प्रसार और अपनी बात कहने के लिए हमको सबको निकलना है और निकल जाना चाहिए। आज ये शुरुआत है, आज धीरज गुर्जर जी ने की है, कल दूसरे कोई करेंगे। और मैं तो सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सब महात्माओं को कि आप हमेशा एक ही ज्ञान की बात बताते हैं, एक ही हम सबको आशीर्वाद देते हैं कि जीव मात्र की रक्षा कीजिए। जब जरूरत पड़े तो आप अपना जो आपके पास में है वो सब लगा दीजिए, जिससे प्राणी मात्र की, जीव मात्र की उपकार हो, उसकी भलाई हो, उसको जीव को बचाया जा सके। तो ऐसे में गौ माता के इस लंपी निवारण की इस यात्रा के लिए आपने साधु संतों का आशीर्वाद लिया, बहुत बढ़िया बात है। वे महाराज थाने आशीर्वाद लेवा में कोई कमी को नहीं छोड़ा, लेकिन कई लोग माने बहुत बदनाम करे है कि साहब ए साधु संता से आशीर्वाद बोलने, इससे बड़ो कोई आशीर्वाद मंच थाने मिले तो थे बता दीजिए। दूसरे लोगों ने भी पूछ लीजिए कि भाई धीरज के मन में आज तो वोट भी नहीं है भाई, 12 महीने पड़े हैं, पता नहीं कब क्या होगा। आज तो कोई वोट भी नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं, कोई संगठन की बात नहीं, आज तो बात है हमारी गौ माता को बचाने की। इसके लिए सरकार से, मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान सरकार से बराबर आग्रह करता रहूंगा कि जो भी आप कर सकते हो पूरे करनी चाहिए। और हम केंद्र की सरकार से भी ये डिमांड करेंगे सब मिलकर के आपके आशीर्वाद से कि इसको
महामारी घोषित करके किसान को बचा लीजिए, गोमाता को बचा लीजिए। जिसमें किसान का गोमाता के रूप में, पशुधन के रूप में नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई करने का काम करेंगे तो किसान उठ खड़ा होगा और दोबारा गोमाता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। इन्हीं भाव के साथ में मैं, क्योंकि नेता हूं, राजनीतिक पार्टी है, विचारधारा मेरे मन में है, तो मैं ज्यादा बोलूंगा, कहीं गड़बड़ निकल गई तो फिर साधु संतों का अपमान हो जाएगा, तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाइयों, बात को बात समझना और इशारे में समझना। धीरज भाई जी ने जो साधु संतों के आशीर्वाद से मिशन लिया है उसको पूरा कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए। आने वाले समय में और जोरदार ढंग से मेरा भाई मजबूत होकर निकलेगा तो आपकी और सेवा करेगा, पूरे जीव मात्र की सेवा करेगा, आप सब लोगों की सेवा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शानदार। ये उत्तर प्रदेश में भी अपना नाम रोशन करता है, यहाँ भी हमारी गोमाता के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है। इसलिए हम सब छोटा होके भी हम इसको बड़ा मान करके इसके मिशन को आगे पूरे राजस्थान में फैलाएंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे आने का मौका दिया, मुझे बताया कि इस तरीके का मेरा मिशन है। मैंने कहा भाई पार्टी का तो नहीं है, लेकिन जिस पार्टी का होना चाहिए उस पार्टी का नहीं होके धीरज गुर्जर ने अपना साधु संतों के आशीर्वाद से प्रोग्राम बना दिया, तो ऐसे जो बहुत ही शानदार कार्यक्रम में तो हमको जाकर के साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और मेरे छोटे भाई को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः प्रणाम। कोई गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ चाहता हूं। मैंने प्रयास किया कि मैं राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं बनूं, मैं इसके बड़े भाई के रूप में एक समाज सेवा, एक प्राणी मात्र की सेवा का जो भाव लेकर के राजनीति के माध्यम से सेवा करने के जज्बे के साथ, मेरे पिताजी, गुरुजी, मेरे टीचर, मेरे पिताजी थे, 2014 में चले गए। उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि पहले इंसान बनो, उसके बाद में नेता और अभिनेता बनो। इसलिए मैं इंसान के रूप में यहाँ आया हूँ। आप सबका प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।